आप लोग खैरियत से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एकदम बिल्कुल इजी और आसान टिप्स और ट्रिक के साथ म्यानी वाली प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, ये फैब्रिक 2 मीटर है और ये डबल फोल्ड के बाद 4 फोल्ड में मैं बिछा रही हूँ लंबाई की तरफ से। तो ये आपको 4 तह में बिछा के इस तरह से रख लेना है। और ये सब साइज के लिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 13 इंच का चौड़ाई टोटल मैं ले लूँगी और बाकी बचा हुआ फैब्रिक को मैं कुर्ती में यूज करने वाली हूँ। तो ये लंबाई चौड़ाई आप समझ लिए हैं। अब नेफा के लिए पहले ऊपर से दाग लगाऊंगी 2 इंच के लिए। तो ये 2 इंच का चौड़ाई में लगा ली हूँ, इसलिए कि नेफा फोल्ड होने के बाद यहाँ से लेंथ लेना होता है। उसके बाद आपको आसन की माप लगाना है। तो जो भी हिप का मेजरमेंट है उससे 4 से डिवाइड करने के बाद उसमें 3 प्लस कर दीजिए। उसके बाद में ऐड करके जितना आता है आप निशान लगा लीजिए। तो नॉर्मल साइज के लिए और हेवी साइज के लिए दोनों साइज में इसमें आपको बता रही हूँ 14 इंच पे आपको आसन का मार्क लगाना है लंबाई, और 2 इंच क्रोच एरिया इस तरह से आपको लगाना है। तो यहाँ से आप 2 से 2.5 इंच क्रोच एरिया की निशान लगा सकते हैं चौड़ाई में। पर यहाँ पे मैं म्यानी लगाने वाली हूँ, यहाँ पे क्रोच एरिया की गोलाई में देकर नहीं कटिंग करूँगी। फिर भी आपको बता देती हूँ, अगर इस तरह से सिलाई करना है तो क्रोच एरिया में निशान दे सकते हैं। तो यहाँ मैं म्यानी वाली लगाऊंगी, इसलिए म्यानी वाली को इस तरह से तिरछा फीता रख के यहाँ पे कमर से मिला लेना है, बिल्कुल तिरछा, यानी आसन से लेके कमर तक ये निशान जो है तिरछा जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे सामने से म्यानी अटैच करेंगे। तो इसलिए म्यानी के लिए इस तरह से ड्राइंग करना है आपको, अगर म्यानी लगाना पसंद करते हैं तो। दोनों तरीका मैं बता दी हूँ। कमर में 10 इंच ली हूँ और टोटल आसन 13 इंच ले ली हूँ। अगर ज़्यादा हेल्दी लेडीज़ हो तो आप 15-16 ले सकते हैं। उसके बाद में जहाँ से निशान देख रहे हैं वहाँ से आपको लेंथ जितनी चाहिए उतनी ले लेना है। तो मेरा 37 इंच का रेडी करूँगी पैंट की लेंथ। तो यहाँ पे 37 इंच पे एक मार्क लगा रही हूँ। उसके बाद में इस तरह से मोहरी की 11 इंच पे निशान लगा लेना है मार्जिन के साथ। तो जितनी चौड़ाई फोल्ड करना है उतना नीचे से ले लेना है। अब आसन से मोहरी को इस तरह से फीता रखना है, यूजफुल रहेगा। तो आप मेरा टिप और ट्रिक से आप पैंट की कटिंग कीजिए प्लाजो की, आप बहुत बेस्ट बनेगा तैयार होने के बाद। तो सिर्फ एक कट में प्लाजो में आपको सिखाई हूँ। तो आपको ये तरीका कैसा लगा? अब हम इसकी म्यानी कट करेंगे। तो म्यानी के लिए यहाँ पे डबल फोल्ड में फैब्रिक को बिछाने के बाद 4 फोल्ड में मैं बिछा ली हूँ। तो यहाँ से मैं चौड़ाई ले लूँगी। तो चौड़ाई के लिए मैं बता दूँ, पहले लंबाई आपको 6 इंच लेना है और चौड़ाई 2.5 इंच लेना है, और इस तरह से फीता को तिरछा लगा के मिला लेना है। एकदम सिंपल तरीका है म्यानी कट करने का। अगर आपको लेंथ ज़्यादा 7 से 8 इंच चाहिए तो आप लेंथ बढ़ा सकते हैं। हमेशा 2 पीस ही आप कट कीजिएगा, तो 2 पीस लगता है म्यानी। तो यहाँ पे अटैच करने के लिए आपको मैं बताऊंगी डिटेल में कैसे लगाना है फ्रेंड। तो नीचे वाली जो चौड़ाई है उसको नीचे ही रखेंगे, पर एक पल्ला निकाल दिए हैं और जो एक पल्ला बचा है उसको खोल लेना है और एक तरह से म्यानी को रखते हुए अटैच करना है। नीचे चौड़ाई, ऊपर में जो नोखिला है उसको ऊपर की तरफ रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे अटैच मैं कर ली हूँ म्यानी फ्रेंड। तो ये म्यानी अटैच एक ही पैंट की दोनों साइड में लगानी होती है। उसके बाद इस तरह से खोल के बिछा लेना होता है। उसके बाद दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर सीधे में सीधा रखना है, रख कर आसन की तरफ इस तरह से मिलाते हुए आपको ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इस तरह से सिलाई लगा लेना है, यहाँ पे डबल डबल। फिर दूसरे साइड भी ऊपर से कमर से लेकर नीचे आसन तक आपको म्यानी पूरा अटैच कर लेना है। तो दोनों साइड यहाँ अटैच करने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए आसन में म्यानी मैं अटैच कर ली हूँ फ्रेंड। तो दोनों साइड म्यानी अटैच हो गई बिल्कुल इजली तरीके से। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाई हूँ फ्रेंड। आप मेरा वीडियो देख के आप फॉलो करना ज़रूर सीख जाओगे पैट की कटिंग से करना। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम नीचे में यहाँ पे फोल्ड करेंगे। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लिए थे, तो उसको इस तरह से फोल्ड करना है डबल में, और यहाँ पे एक सिलाई लगा देना है फ्रेंड। तो मोहरी में सिलाई लगाने के बाद अब इसको डबल इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई करते हुए दूसरे पैर की तरफ जाएंगे। तो दूसरे पैर की तरफ भी आपको पहले यहाँ पे फोल्ड करके रेडी रखना है, फिर सिलाई कंप्लीट करना है। अब यहाँ देख सकते हैं मैं दोनों पैर की मोहरी में गोलाई सिलाई कर ली हूँ और यहाँ पे दोनों पैर की आसन गोलाई में सिलाई लगा ली हूँ। तो ये पैंट की कंप्लीट हो गई सिलाई। अब हम यहाँ पे इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ, इलास्टिक मैं यहाँ पे 24 इंच ली हूँ, क्योंकि 28 इंच का कमर है, इसलिए 4 इंच माइनस करके ले ली हूँ। और गोल इस तरह से सिलाई करने के बाद इलास्टिक को अंदर इस तरह से रखूंगी और फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके चारों तरफ सिलाई लगा के अटैच कर दूंगी, और सेंटर में भी एक सिलाई में लगा दी हूँ जिससे फिक्स हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल रेडीमेड प्लाजो कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। ये कॉटन का पीस स्टिचिंग सिखाई हूँ, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।